नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी के नेतृत्व में मधुबनी में निकाली गई प्रभात फेरी। लोकतंत्र के महापर्व में सहभागिता को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। डीडीसी दीपेश कुमार ने बिस्पी के रखौली कमलाबारी मतदान केंद्र सहित अन्य बूथों का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश, ली मूलभूत सुविधाओं की जानकारी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शुरू की नई पहल, मधुबनी में शुरू हुआ सिंगल विंडो कोसांग। जयनगर के प्रखंड निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह बीडीओ राजीव रंजन ने लोकसभा चुनाव को लेकर सभी कोसांग कर्मियों के साथ की बैठक। बिस्पी थाना को जिला से मिला डायल 112 नंबर का वाहन। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के तहत विधिवत सेवा का हुआ शुभारंभ। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने बिहार सहित 16 राज्यों में लोकसभा चुनाव लड़ने का किया फैसला। मधुबनी सीट से डॉक्टर बीके यादव, झंझारपुर सीट के लिए गंगा प्रसाद यादव प्रत्याशी घोषित। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डीएम अरविंद वर्मा ने संचार प्रबंधन कोसांग के साथ की समीक्षात्मक बैठक। मतदान के दिन 50% मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग को लेकर दिए गए निर्देश। सदर एसडीपीओ राजीव कुमार ने अनुमंडलीय अपराध गोष्ठी का किया आयोजन। सदर अनुमंडल के सभी अंचल पुलिस निरीक्षक और थानाध्यक्षों को दिए गए कई निर्देश। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डीएम अरविंद वर्मा ने न्यूनतम सुविधा कोसांग की समीक्षात्मक बैठक। मतदान केंद्रों पर रैंप, शौचालय, पेयजल, बिजली को लेकर दिए कई निर्देश। हरलाखी के हिसार गांव में द्रोण विद्यापीठ स्कूल का पूर्व विधायक ने किया उद्घाटन। जयनगर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न मस्जिदों में मुस्लिम समुदायों ने की अलविदा की नमाज अदा। लदनिया थाना क्षेत्र के कामेपट्टी चौक पर निजी क्लिनिक में हुई अधेड़ की मौत। स्थानीय लोगों ने जमकर किया हंगामा। सीएचसी पदाधिकारी ने बताया क्षेत्र में नहीं है कोई पंजीकृत क्लिनिक। खबरें अब विस्तार से। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर मधुबनी जिला में प्रशासनिक तैयारी जोर शोर से की जा रही है। मधुबनी जिला प्रशासन 100% मतदान को लेकर कृत संकल्पित है और इसको लेकर विभिन्न प्रकार की गतिविधि व मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। इसी क्रम में मधुबनी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के नेतृत्व में मधुबनी शहर में प्रभात फेरी निकाली गई। इस प्रभात फेरी में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय महिला मतदाता, पुरुष मतदाता, युवा शामिल हुए। इसके अलावा सभी अधिकारी शामिल हुए, जहां आम जनता को मतदान करने के प्रति जागरूक किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के नेतृत्व में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विशेषकर शहरी मतदाताओं की वोट के प्रति उदासीनता को खत्म करने एवं 100% मतदान सुनिश्चित करने को लेकर स्वीप गतिविधि के तहत वोटसन उच्च विद्यालय परिसर से प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें अधिकारियों, कर्मियों सहित काफी संख्या में महिला, पुरुष, युवाओं के द्वारा हाथों में तख्ती लेकर अपन वोट, अपन अधिकार, मतदान के लिए मधुबनी तैयार, मधुबनी ने ठाना है मतदान प्रतिशत बढ़ाना है, लोकतंत्र हमसे, वोट करे गर्व से,
लोकतंत्र की है यह पहचान, जरूर करे मतदान जैसे नारा के साथ पूरे उत्सव व उत्साह के वातावरण में भाग लिया गया। प्रभात फेरी वाटसन उच्च विद्यालय से होकर विद्यापति टावर से स्टेशन चौक, गंगा सागर चौक, बाटा चौक होते हुए थाना मोड़ तक पहुंची। थाना मोड़ से पुनः वाटसन विद्यालय तक पहुंचकर प्रभात फेरी का समापन हुआ। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा मीडिया के माध्यम से बताया गया कि झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 7 मई तथा मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 20 मई को मतदान निर्धारित है। मतदान प्रतिशत को बढ़ाने तथा जिला के मिशन 70% को लेकर लोगों में जागरूकता के उद्देश्य से प्रभात फेरी निकाली गई है। उन्होंने कहा कि सभी लोग मतदान के महत्व को समझें। मतदान से लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया जाता है। मतदान के दौरान एवं मतदान के दिन पूरी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहेगी। किसी भी मतदाता को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से भय मुक्त मतदान के प्रति संकल्पित है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी द्वारा विशेषकर युवा मतदाताओं से अपील किया गया कि लोकतंत्र के महापर्व मतदान में भागीदारी अवश्य करें। यदि मधुबनी जिला के मतदाता सूची में नाम है और आप मधुबनी जिला से बाहर हैं, तो आप मतदान को अपने अन्य कार्यों के साथ अति आवश्यक कार्य मानते हुए समय निकालकर मतदान करने अवश्य आएं तथा लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करते हुए एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं। जिलाधिकारी ने अपील करते हुए कहा कि चुनाव के इस महापर्व में अपना मत देकर लोकतंत्र की जड़ को मजबूत करे। इस कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार, अपर समाहर्ता शैलेश कुमार, नगर आयुक्त अनिल कुमार चौधरी, एडीएम आपदा संतोष कुमार, डीपीआरओ परिमल कुमार, एसडीओ अश्विनी कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत शेखर, एसडीसी सुजीत कुमार बर्णवाल सहित जिला स्तरीय सभी विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मियों के साथ साथ स्कूली छात्र छात्राएं, युवा, महिला, पुरुष व आम नागरिक शामिल हुए। लोकसभा निर्वाचन अपने मधुबनी जिला में मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 20 मई को है और झंझारपुर निर्वाचन क्षेत्र में 7 मई को है और इसी के स्वीप एक्टिविटी के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए, अपने जिले का मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई प्रकार की एक्टिविटी प्रतिदिन की जा रही हैं। उसी क्रम में आज एक छोटा सा प्रयास किया गया है। जिला स्तर पे सभी अधिकारियों के द्वारा, कुछ बच्चों के द्वारा, एनसीसी की टीम के द्वारा सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पे प्रभात फेरी निकाली है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। उसका उद्देश्य यही है कि हमारे जिले में जो मतदान का प्रतिशत पूर्व में रहा पिछले चुनाव में, वो 57%, 58% के नीचे ही रहा है, उसी को बढ़ाने का प्रयास किया है। तो विशेष रूप से युवा मतदाताओं से मैं पुनः आप लोगों के माध्यम से भी अपील करता हूं कि मतदान जो चुनाव होता है अपने लोकतंत्र का महापर्व होता है, अपने पूरे देश की एक नींव होती है ये। तो इस महापर्व को हम लोग, कई लोग बहुत ऐसे जो नए मतदाता होते हैं बहुत उदासीनता से देखते हैं, उसमें भाग नहीं लेते हैं। मैं ये अनुरोध करूंगा कि बहुत महत्वपूर्ण होता है कि सभी मतदाता इसमें मतदान करें। एक एक मत जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक महापर्व है। तो आप कहीं भी हों, अगर यहाँ की मतदाता सूची में आपका नाम है, किसी कारण से, चाहे पढ़ाई के कारण से, रोजगार के कारण से अगर बाहर भी हो, तो बाहर उस महापर्व के अवसर पे निश्चित रूप से आप यहाँ पे आके अपना मतदान अवश्य करें। साथ ही साथ अगर यहाँ पे ही है उस समय चुनाव के दिन, तो निश्चित रूप से आप मतदान केंद्र पे जाएं, आलस ना करें। मैं यही अनुरोध करूंगा। हम लोग मतदान केंद्र पे मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था भी रखेंगे और पूरी सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी। तो किसी प्रकार के भयभीत होने की भी जरूरत नहीं है कि ये आशंका दिमाग में मत रखिए कहीं कोई हिंसा होगी, कुछ नहीं। हम लोग पूरी तैयारी उसकी कर रहे हैं। असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभी भी कार्रवाई हम लोग अभी से ही कर रहे हैं और चुनाव के दिन भी पूरी सुरक्षा रहेगी, पूरी विधि व्यवस्था ठीक रहेगी। तो मैं लोगों से अपील करूंगा, माताओं बहनों से भी अपील करूंगा, बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा लें और मतदान का प्रतिशत अपने जिले में 70% कम से कम करें, उससे भी ज्यादा आगे ले जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। लोकसभा चुनाव को लेकर बिस्फी प्रखंड के रघौली, कमलाबारी मतदान केंद्र समेत विभिन्न बूथों का डीडीसी दीपेश कुमार ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बूथों पर व्याप्त मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली, साथ ही कई दिशा निर्देश निर्गत किए। लोकसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को डीडीसी दीपेश कुमार ने बिस्फी प्रखंड के पश्चिमी भूभागों के मतदान केंद्र का निरीक्षण कर बीएलओ सहित विद्यालय प्रधान को कई तरह के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने आम मतदाताओं से भी रूबरू हो भय मुक्त वातावरण में मतदान करने को कहा। डीडीसी ने रघौली स्थित कन्या विद्यालय एवं कमलाबारी स्थित अति संवेदनशील मतदान केंद्र सहित अन्य बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधा की भी जानकारी ली। मौके पर उन्होंने आम लोगों से भयमुक्त वातावरण में मतदान करने को अपील की। उन्होंने लोगों से कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मौके पर बीडीओ मनोज कुमार, थानाध्यक्ष अविनाश कुमार, अशोक मेहता, सुधीर कुमार मंडल सहित अन्य कर्मी भी उपस्थित थे।
बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नई पहल शुरू की है और इसके तहत अब उम्मीदवारी से संबंधित तमाम कार्य एक ही छत के नीचे निपटाए जाएंगे। इसको लेकर मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने विशेष जानकारी देते हुए बताया कि इन कार्यों के निष्पादन के लिए सिंगल विंडो कोषांग का गठन किया गया है। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या है यह सिंगल विंडो कोषांग और इसका मतदान में क्या कार्य है। उम्मीदवार की सुविधा को लेकर अब एक ही छत के नीचे उम्मीदवारी से संबंधित तमाम कार्य निपटाए जाएंगे। इसको लेकर सिंगल विंडो कोषांग का गठन किया गया है। अगर कोई राजनीतिक दल कहीं सभा या बैठक करना चाहता है तो उम्मीदवार अपना आवेदन करेंगे। इसके बाद इस कोषांग का काम रहेगा कि वह अपने स्तर से सभी तरह के वेरिफिकेशन कर आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करेगा। उनके यहाँ 6 मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए गठित एकल खिड़की प्रबंधन कोषांग में राजनीतिक दल, अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रैली, जुलूस, सभा, हेलीकॉप्टर, चुनाव कार्यालय, वाहन की अनुमति के लिए आवेदन करेंगे। इसके लिए साक्ष्य उपलब्ध कराना पड़ेगा। प्राप्त आवेदनों पर निर्णय लिया जाएगा। एकल खिड़की कोषांग सप्ताह के सभी दिन कार्यरत रहेगा। सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह नई पहल शुरू की है। प्राप्त आवेदन के आलोक में संबंधित विभाग से अनुमति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुमति प्रदान की जाएगी। अगर किसी राजनीतिक दल को सभा के लिए अनुमति लेनी है तो उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लेना होता है। अगर सरकारी जगह पर सभा होगी तो संबंधित को उसके लिए एनओसी लेना पड़ता है और यह सब काम सिंगल विंडो कोषांग के द्वारा किया जाएगा। आपको पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, जो चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको एक ही छत के नीचे एक ही आवेदन पे उनको सारी चीजें मिल जाए और डिफरेंट जगह से भी वेरिफिकेशन कराना होता है, वो उनको ना कराना पड़े बल्कि हम लोग कराते हैं। उसी प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए सिंगल विंडो कोषांग की स्थापना की गई है। यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट जो किसी प्रकार की रैली, सभा इत्यादि करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आवेदन देते हैं साक्ष्य के साथ। हम लोग उस आवेदन को जिन जिन एजेंसियों से जांच कराना या एनओसी लेना होता है, प्रशासन के माध्यम से वो करवा लिया जाता है। उदाहरण के लिए कि कोई कैंडिडेट अगर अमुक जगह पे सभा करना चाहता है तो वो जमीन अगर रैयती है तो उस रैयत से एनओसी चाहिए और सरकारी है तो सीओ के माध्यम से आता है। उसके साथ साथ थाना का प्रतिवेदन, अग्निशमन का प्रतिवेदन, भवन विभाग का प्रतिवेदन, बिजली विभाग का प्रतिवेदन, वो हम लोग के द्वारा मतलब सिंगल विंडो का जो सिस्टम है उसी के माध्यम से करवा लिया जाता है। और हम लोग यथाशीघ्र कोशिश करते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर उनको उस आवेदन को डिस्पोज करते हैं। अगर देने लायक है तो हम लोग उस आवेदन में स्वीकृति प्रदान कर देते हैं और देने लायक नहीं होता है तो विधिवत उसको हम लोग कारण को बताते हैं, अस्वीकृत कर देते हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर के प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी बीडीओ राजीव रंजन कुमार की अध्यक्षता में प्रखंड के सभी कोषांगों के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मतदान केंद्रों पर व्याप्त सुविधाओं समेत विभिन्न दिशा निर्देश निर्गत किए गए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शुक्रवार को जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में प्रखंड निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह बीडीओ राजीव रंजन कुमार की अध्यक्षता में सभी कोषांग के कर्मी एवं सेक्टर पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ने उपस्थित सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को अपने कार्य क्षेत्र अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदान केंद्रों का सत्यापन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं और कर्मियों के लिए सुविधा प्रदान को लेकर जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसे ससमय निरीक्षण कर पूरा करे। उन्होंने कहा कि अपने अपने क्षेत्रों के मतदान केंद्रों के अधीन मतदाताओं को भयमुक्त माहौल में मतदान करने के लिए प्रेरित करे ताकि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके। विभिन्न स्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर स्वीप कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करें। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड के बिस्फी थाना को जिला से डायल 112 वाहन मुहैया कराई गई है। गौरतलब हो कि इमरजेंसी सपोर्टिंग सिस्टम के तहत इस वाहन ने विधिवत सेवा का शुभारंभ कर दिया है। इमरजेंसी के दौरान 112 डायल करने पर क्षेत्र में किसी भी जगह पे 10 से 15 मिनट औसतन में यह वाहन वहां पहुंच जाएगी। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर।
बिस्फी प्रखंड के बिस्फी थाना को जिला से डायल 112 नंबर की एक गाड़ी मुहैया कराई गई है। इसके बाद यहां इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के तहत विधिवत सेवा का शुभारंभ कर दिया गया है। इस वाहन पर थाना के 2 अधिकारी एसआई मोहम्मद शमीम खां व एवं एएसआई धनराज यादव की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिनके नेतृत्व में इस सिस्टम के अंतर्गत इमरजेंसी सिर्फ 112 नंबर डायल करने पर रिस्पांस के तहत पुलिस औसतन 10 से 15 मिनट में समुचित स्थल पर पहुंच जाएगी। इस वाहन सेवा के उपलब्ध होने से थाना क्षेत्र के लोगों को आपातकालीन परिस्थितियों में बेहतर पुलिसिंग सेवा उपलब्ध हो सकेगी। वहीं आपदा या दुर्घटना की स्थिति में फौरन सहायता मिलेगी। पुलिस निरीक्षक सह बिस्फी के थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि इस डायल 112 नंबर वाहन का उपयोग सिर्फ आपातकालीन कॉलिंग सहायता के रूप में किया जाएगा। आपात परिस्थितियों में इसके माध्यम से लोगों को पुलिस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहां उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही कई पार्टियां अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही है। इसी क्रम में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने भी लोकसभा चुनाव में राज्य के 16 क्षेत्रों से अपने प्रत्याशियों को उतारने की घोषणा की है। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर बीके यादव तो वहीं झंझारपुर लोकसभा सीट से गंगा प्रसाद यादव के नाम की उम्मीदवारी की घोषणा की गई है। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही कई पार्टियां अपने प्रत्याशियों को चुनाव में उतार रही है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने भी बिहार सहित 16 राज्यों में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पीपीआईडी ने मधुबनी और झंझारपुर सीटों पर प्रत्याशी को टिकट दिया है। मधुबनी सीट से डॉक्टर बीके यादव को उतारा है, वहीं झंझारपुर सीट के लिए गंगा प्रसाद यादव को प्रत्याशी घोषित किया है। झंझारपुर सीट के लिए तीसरे चरण में 7 अप्रैल को चुनाव होना है। मधुबनी में 5वें चरण में 20 अप्रैल को लोकसभा चुनाव निर्धारित है। मधुबनी प्रत्याशी डॉक्टर बीके यादव ने कहा, जनता मौका देती है तो इलाके का विकास प्राथमिकता रहेगी। यहाँ से हमारे प्रत्याशी डॉक्टर बीके यादव जी हैं, जिनका ये अथॉरिटी लेटर मैं दे रहा हूँ। थैंक यू। एम्बुलेंस नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ तक तो रोड मुहैया कराएंगे और हो सके शिक्षा और शिक्षा के साथ में दवाई बहुत जरूरी है। इस पे बहुत ज्यादा फोकस रहेगा। पार्टी से इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ, अपने मिथिलांचल को और मधुबनी को सबसे कमी है और हम लोग का जो मिशन है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और किसान की समस्या है, इस पर हम लोग ज़्यादा काम करेंगे और जहाँ पर विद्यालय नहीं है वहाँ पर विद्यालय, यूनिवर्सिटी, ये सब ज़्यादा हम लोग करेंगे। इस देश में समाज के सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के बराबर हिस्सेदारी मिले, जो मंडल कमीशन कहता है, जो काका कालेलकर कमीशन कहता है, लेकिन आज तक वो हिस्सेदारी नहीं मिली। तो इसलिए मधुबनी क्षेत्र को हम लोगों ने चुना। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में मधुबनी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने संचार प्रबंधन कोषांग की समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने मतदान के दिन 50% मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग व नेटवर्क से संबंधित कई जरूरी दिशा निर्देश निर्गत किए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी मधुबनी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा गुरुवार को समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर संचार प्रबंधन कोषांग के द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी मधुबनी के द्वारा सभी मोबाइल और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के जिला प्रबंधकों से मतदान के दिन 50% मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग के मद्देनजर निर्बाध गति से इंटरनेट की सुविधा बहाल रखने का निर्देश दिया गया। साथ ही मतदान के दिन सुदूर क्षेत्रों में खासकर भारत नेपाल के सीमावर्ती एरिया एवं मधेपुर प्रखंड के कोसी दियारा क्षेत्रों में मतदान केंद्र पर नेटवर्क की उपलब्धता एवं कॉल ड्रॉप की समस्या नहीं हो, ऐसा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। प्रदाताओं के प्रबंधकों से सीमावर्ती क्षेत्र एवं कोसी दियारा क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर मोबाइल नेटवर्क एवं इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होने की जानकारी ली गई। साथ ही मोबाइल के शैडो ग्रे जोन की भी जानकारी ली गई। उन्होंने सभी सेवा प्रदाता प्रबंधकों से खराब टावरों को अभियान चलाकर ठीक कर लेने का निर्देश दिया। इसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी द्वारा मधुबनी जिला में 4G व 5G इंटरनेट की स्थिति एवं उपलब्धता की क्षेत्रवार जानकारी ली गई। बैठक में नगर आयुक्त मधुबनी अनिल कुमार चौधरी, आईटी प्रबंधक मधुबनी आशीष कुमार, आईटी सहायक प्रशांत कुमार समेत संचार प्रबंधन कोषांग के कर्मी एवं विभिन्न मोबाइल एवं इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के जिला प्रबंधक उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी के सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय मासिक अपराध गोष्ठी बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सदर अनुमंडल के सभी अंचल निरीक्षक व थानाध्यक्ष उपस्थित हुए, जिन्हें कई जरूरी दिशा निर्देश निर्गत किए गए। इस दौरान लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने व शराब तस्करी पर नकेल कसने को लेकर कई जरूरी निर्देश निर्गत किए गए। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा अनुमंडलीय अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस बैठक में सदर अनुमंडल के सभी अंचल पुलिस निरीक्षक और थानाध्यक्षों ने भाग लिया। आयोजित बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। थानावार गठित FST फ्लाइंग स्क्वाड टीम व SST स्टैटिक स्क्वाड टीम के पुलिस पदाधिकारी या कर्मी के साथ
समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करने, आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए आगामी लोकसभा आम चुनाव के अवसर पर सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स बल के उपलब्ध से प्लांटेड, वांटेड व वारंटियों की गिरफ्तारी करने, आगामी आम चुनाव को भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए वनरेबल पॉकेट में गश्ती तथा आसूचना संकलन करने, वाहन चेकिंग के क्रम में चुनाव को प्रभावित करने के लिए अवैध कैश या अवैध आर्म्स, अवैध शराब की बरामदगी के दृष्टिकोण से चेकिंग करने, 107 दंड संहिता के तहत अधिक से अधिक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। इसके अलावा आगामी पर्व त्योहार ईद व रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक करने के लिए भी सभी थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया। एसडीपीओ राजीव कुमार ने अपराध के मुख्य शीर्ष जैसे हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, पॉक्सो, अनुसूचित जाति जनजाति के लंबित कांड में शेष बचे अभियुक्तों का अभियान चलाकर गिरफ्तारी अभियान चलाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही विभिन्न आयोग से प्राप्त शिकायत का त्वरित गति से निष्पादित करने के लिए सभी थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभाकक्ष में मधुबनी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में न्यूनतम कोषांग समिति की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान मुख्य रूप से डीएम के द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर बिजली, शौचालय, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारी के क्रम में गुरुवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में सुनिश्चित न्यूनतम सुविधा कोषांग की समीक्षा की गई, जिसमें मतदान केंद्रों पर रैंप, शौचालय, पेयजल, बिजली एवं संपर्क पथ की 100% उपलब्धता की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान लोकसभा निर्वाचन के दौरान असुरक्षित मतदान केंद्रों की समीक्षा की गई। वैसे सभी मतदान केंद्रों पर 100% एएमएफ उपलब्धता का कार्य ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी द्वारा गर्मी की स्थिति को देखते हुए मतदान केंद्रों पर शेड की सुविधा, फर्स्ट एड किट, पेयजल, रोशनी, शारीरिक रूप से दिव्यांग मतदाता को मतदान केंद्र में कतार में बिना इंतजार किए मतदान हेतु सहायता प्रदान करने, वरिष्ठ नागरिकों व बच्चों के साथ महिला मतदाता को कतार में वरीयता प्रदान करने समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई एवं संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया। साथ ही जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस को वैसे सभी आंगनबाड़ी केंद्र जिसे मतदान केंद्र भी बनाया गया है, वैसे आंगनबाड़ी केंद्रों का स्वयं निरीक्षण कर सभी आवश्यक सुविधाओं जैसे बिजली, पेयजल मतदान केंद्रों पर सुगमता पूर्वक पहुंचने हेतु पथ की उपलब्धता से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। हरलाखी प्रखंड के हिसार गांव में द्रोण विद्यापीठ स्कूल का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन पूर्व विधायक राम नरेश पांडे व प्रधानाध्यापक ने संयुक्त रूप से किया। हरलाखी प्रखंड के हिसार गांव में सुदूर ग्रामीण इलाकों के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से केंद्रीय विद्यालय के अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक भारतेंदु पांडे के द्वारा द्रोण विद्यापीठ स्कूल की स्थापना की गई है, जिसका विधिवत उद्घाटन पूर्व विधायक राम नरेश पांडे ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों को मिथिला परंपरा के अनुसार फूलमाला व चादर से स्वागत किया गया। पूर्व विधायक ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में सभी आवश्यक सुविधा व संसाधन से संपन्न विद्यालय के संचालन के लिए विद्यालय के निदेशक भारतेंदु पांडे को शुभकामना तथा आशीर्वचन दिया। उद्घाटन सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब उत्कृष्ट शिक्षा के लिए क्षेत्र के बच्चों को बाहर नहीं जाना होगा। ऐसे विद्यालय के खुल जाने से अब इच्छुक बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। निदेशक ने कहा कि नर्सरी बाल वाटिका से कक्षा 5 तक के बच्चों को उचित शिक्षा मिलेगी। नामांकित बच्चों को अलग से ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मौके पर अतिथि गजाधर ठाकुर, सुनील कुमार पांडे सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। हिसार गांव में कामन की स्कूल के मैनेजमेंट ने इसको प्रिंसिपल तक बनाया। जब कभी इसके बात होती
हम इसको यही कहते थे, जानकी रमन रिटायर के बाद अवकाश करने पर तुम अपने पैतृक गृह गांव हिसार में अपने जीवन का रिटायरमेंट के बाद शैक्षणिक सेवा करो, शैक्षणिक सेवा करो। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी,
नगर परिषद मेन रोड वार्ड नंबर 21 मधुबनी। रमजान के इस पवित्र महीने में इस जुम्मा को रमजान की अलविदा नमाज पढ़ी गई। गौरतलब हो कि जयनगर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न मस्जिदों में मुस्लिम समुदायों के द्वारा अलविदा की नमाज अदा कर अल्लाह से रोजा की कबूल और गुनाहों की तौबा की दुआएं मांगी गई। जयनगर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न मस्जिदों में मुस्लिम समुदायों ने अलविदा की नमाज अदा कर अल्लाह से रोजा की कबूल और गुनाहों से तौबा की दुआएं मांगी। शहरी क्षेत्र के भेलवा चौक स्थित नूरी जामा मस्जिद, राजपुताना मोहल्ला स्थित रिजवी जामा मस्जिद, यूनियन टोला, बल्डीहा, इस्लामपुर, थाना टोला, ईदगाह टोला के अलावे देवधा, कुरहिया, बैड़ा, बरही, बेला समेत अन्य गांवों के मस्जिदों में अलविदा की नमाज अदा करते हुए लोगों ने अल्लाह से अपने व स्वजनों के गुनाहों की माफी, आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण, भारत समेत विश्व शांति की दुआएं मांगी। शहर के भेलवा चौक स्थित नूरी जामा मस्जिद में काजिया नेपाली मुफ्ती उस्मान ने नमाज अलविदा बढ़ाई। उन्होंने रमजान और अलविदा जुमा पर अपना विचार रखते हुए कहा कि रमजान माह में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रमजान का महीना हर मुसलमान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें 30 या 29 दिनों तक रोजे रखे जाते हैं। इस्लाम के मुताबिक पूरे रमजान को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, दूसरा और तीसरा असरा कहलाता है। पहला अशरा रहमत का होता है। रोजा नमाज करने वालों पर अल्लाह की रहमत होती है। रमजान के पहले अशरे में मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा दान कर गरीबों की मदद करनी चाहिए। हर एक इंसान से प्यार और नम्रता का व्यवहार रखना चाहिए। दूसरा अशरा मगफिरत यानी गुनाहों की माफी का होता है। यह अशरा माफी का होता है। इस अशरे में लोग इबादत करके अपने गुनाहों से माफी पा सकते हैं। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक अगर कोई इंसान रमजान के दूसरे अशरे में अपने गुनाहों से माफी मांगता है तो दूसरे दिनों के मुकाबले इस समय अल्लाह अपने बंदों के गुनाहों की माफी जल्दी करता है। तीसरा अशरा जहन्नुम की आग से खुद को बचाने के लिए होता है। ये अशरा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरे अशरे का उद्देश्य जहन्नुम की आग से खुद को सुरक्षित रखना है। इस दौरान हर मुसलमान को जहन्नुम से बचने के लिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। मुफ्ती उस्मान ने कहा कि अलविदा जुम्मा को रोजेदारों ने अकीदत के साथ नमाज अदा की। सैकड़ों सर एक साथ रब की बारगाह में झुके। रमजान और जुम्मे की अहमियत बयान करते हुए कहा कि रमजान अल्लाह का महीना है। इस माह की गई इबादत का सवाब आम दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक मिलता है। नमाज के बाद मुल्क और कौम की तरक्की के लिए दुआएं मांगी गई। नमाज के दौरान स्थानीय प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के भारी बंदोबस्त किए गए थे। तेरी मदद के मुंतज़िर हैं, या अल्लाह अपना करम फरमा। स्वागत है, मैं हूं मोहम्मद अली जयनगर से। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत ही खास महीना ये कहा गया है। इस महीने को, इस महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा के साथ इफ्तार करते हैं, तरावी की नमाज अदा करते हैं और इसके रमजान के अंतिम शुक्रवार यानी जुमा, अलविदा की जुमा अदा की जाती है। आज अलविदा जुमा की नमाज अदा की जाएगी। हम अभी जयनगर के भेलवा चौक के समीप नूरी जामा मस्जिद में हैं। आज की नमाज में जयनगर और सीमावर्ती क्षेत्र के सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करने के लिए यहाँ आएंगे। आज की नमाज नूरी जामा मस्जिद में काजी नेपाल मुफ्ती उस्मान साहब पढ़ाएंगे। हमारे साथ मुफ्ती उस्मान साहब है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि रोज़ा की अहमियत, रमज़ान की फजीलत और अलविदा, क्यों अलविदा कहा गया है अंतिम शुक्रवार जुमा को, तो इस पर कुछ खास बात। डे न्यूज में आपका स्वागत। शुक्रिया आपका। अपने न्यूज़ चैनल के ज़रिए मेरे पैगाम को आम करने की कोशिश की, इसके लिए आपका शुक्रिया। जहाँ तक आपने रोज़ा और फिर रमज़ान और अलविदा, इन 3 चीज़ों के बारे में सवाल किया, मुख्तसरन अर्ज़ करूं कि रोज़ा मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ इबादत है। 1 महीने का रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो इस आयत करीमा में रोज़े की फ़र्ज़ियत का बयान है और इसमें यह भी बयान है कि इससे पहले अगली उम्मतों पर भी यह रोज़ा फ़र्ज़ था। हाँ, 1 महीने का रोज़ा नहीं था, लेकिन कुछ न कुछ था, अगली उम्मतों पर भी यह फ़र्ज़ था। रोज़ा के बड़े फ़ज़ाइल हैं और इसकी सबसे बड़ी बात यह है, जो चंद बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि रोज़ा रखने से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि गुनाहों की ढाल बन जाता है। सरकशी, बदमाशी, शैतानी करने से इंसान बहुत हद तक रोज़ा रखने की वजह से बच जाता है और रोज़ा इंसान को तकवाशार बना देता है, उसके दिल को खशियत इलाही से लबरेज कर देता है। रोज़ा रखने में कई फ़ायदे हैं। एक तो जो भूखे रहते हैं उनकी भूख का क्या आलम होता होगा, भूख की शिद्दत का आलम क्या होता है, भूखों का आलम क्या होता है, उसको इंसान समझ नहीं सकता जब तक कि खुद इस मंजिल से न गुजरे। तो रोज़ा रखवा करके परवरदिगार आलम ने हमें भूखों के दर्द का एहसास दिलाया है और इसकी बरकत से हम गरीबों, मुफलिसों, मजबूरों, तंगदस्तों, नातवानों के दर्द का एहसास भी कर पाते हैं। आपसी भाईचारगी का पैगाम भी इसके अंदर है। हर मालदार छोटे की मदद करे, ये पैगाम भी इसके अंदर है। खाता पीता इंसान भूखों की मदद करे, ये भी इसके अंदर पैगाम है। तो इसमें पैगाम अमन भी है, पैगाम इत्तेहाद भी है, पैगाम उखुवत भी है, पैगाम भाईचारगी भी है। बेशुमार इसके फ़ज़ाइल हैं। तीसरी बात आपने पूछी, अलविदा। अलविदा ये अरबी लफ्ज़ है, इसका इस्तेमाल लोग अपनी ज़बान, मादरी ज़बान में भी करते हैं। लोग बोलते हैं मेहमानों को विदा करते हैं, तो ये विदा का जो लफ्ज़ है वो उसी अलविदा, विदा का बिगाड़ा हुआ लफ्ज़ है। विदा अरबी लफ्ज़ है, उसी का बिगाड़ा हुआ लफ्ज़ विदा, और वो अलविदाई तकरीब को विदाई लोग कहते हैं, तो ये उसी का बिगाड़ा हुआ लफ्ज़ है, वरना ये अरबी लफ्ज़ है। तो ये अलविदा इसको हम इसलिए कहते हैं कि आखिरी जुमा है और इसी जुमा के बाद, इस जुमा के बाद फिर ये रोज़ा हमको नहीं मिल पाएगा इस साल का। तो गोया कि हम इस माह मुबारक को इस जुमा के ज़रिए अलविदा कर रहे हैं, यानी इसको विदा कर रहे हैं। इस हिसाब से इसको हम अलविदा कहते हैं। बड़ी अहमियत है इसकी। इसमें बड़ा अफसोस होता है कि अब ये महीना जिसमें रहमतें, बरकतें और मग़फ़िरतें, रब की इनायतें, नेकियां, हसनात, बेशुमार इसके अंदर ख़जाने थे, अब वो सब के सब हमारे हाथों से जाने वाले हैं। लिहाजा मुसलमानान आलम इस जुमा में खुसूसी तौर पर बहुत ज़्यादा अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं, रोज़े का विदा करते हैं और इस महीने के जाने पर अफसोस करते हैं। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। लदनिया थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कामे पट्टी चौक से पूरब स्थित एक निजी क्लिनिक में एक अधेड़ की मौत हो गई। मृतक ललमनिया थाना क्षेत्र का जन वितरण प्रणाली दुकानदार राजकिशोर पासवान बताया गया है, जो बीते 3 दिनों से वहां भर्ती थे और अचानक इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत से आक्रोशित लोगों ने अस्पताल परिसर के बाहर जमकर हंगामा किया। वहीं दूसरी तरफ जब सीएचसी प्रभारी से इस बाबत जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में 17 अवैध क्लिनिक पाए गए हैं। वहीं वह क्लिनिक जिसमें मृत्यु हुई है वह भी पंजीकृत नहीं है। लदनिया थाना क्षेत्र के कामेपट्टी चौक से पूरब स्थित एक निजी क्लिनिक में इलाजरत एक अधेड़ की मौत शुक्रवार की दोपहर बाद हो गई। उसका इलाज बीते 3 दिनों से चल रहा था। इलाज के क्रम में अचानक उनकी मौत हो गई। मृतक ललमनिया थाना के ललमनिया गांव का राजकिशोर पासवान बताया गया है। लोगों के अनुसार वह जन वितरण प्रणाली की दुकान चलाता था। मौत के बाद परिजनों द्वारा किए गए हंगामे की खबर पर पहुंची थाना पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की। इधर पूछे जाने पर सीएचसी के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अमन ने बताया कि कामेपट्टी में कोई पंजीकृत क्लिनिक नहीं है। उनके अनुसार स्थानीय मुख्य बाजार में 8 फर्जी क्लिनिक के साथ पूरे प्रखंड भर में 17 फर्जी क्लिनिक संचालित हैं। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा का परिणाम घोषित होते ही छात्रों और अभिभावकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मधुबनी जिला भर के विभिन्न क्षेत्रों से लगातार बच्चों की सफलता की खबरें आ रही है। जहां बिहार के टॉप 10 में मधुबनी से छात्र छात्राओं ने अपनी जगह बनाई है, वहीं मधुबनी जिला के बच्चों ने भी जिला टॉपर में स्थान लाया है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं झंझारपुर अनुमंडल के नरुआर गांव की, जहां के दर्जनों से अधिक बच्चों ने बेहतर अंक लाकर सफलता हासिल की है। बिहार बोर्ड 10वीं के रिजल्ट में नरुआर गांव के बच्चों के रिजल्ट से पूरे गांव में खुशी का माहौल है। पूरे झंझारपुर अनुमंडल मधुबनी जिला में अच्छा अंक लाकर बच्चों ने पूरे गांव का नाम रोशन किया है। वहीं नव नरवार प्रगति युवा क्लब के अध्यक्ष आलोक चंद्र पाठक उर्फ आशु ने बताया
कि नरवार में सबसे पहले इस बात की खुशी है कि यहाँ के बच्चों को 12वीं तक की कक्षा के लिए अब गांव से बाहर नहीं जाना पड़ता है। वहीं इन बच्चों का मार्कशीट देखकर पूरे उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय नरवार, जो कि गांव में ही अवस्थित है, उस शिक्षकों में भी खुशी का माहौल है। नरवार के प्रियेश कुमार झा ने 461 अंक लाया। उनके पिता आज से 3 वर्ष पूर्व एक एक्सीडेंट, वहीं दादाजी और माता एक बड़ी बहन छोटी बहन को छोड़कर चले गए। प्रियेश ने अपने मां दादा समेत पूरे गांव का नाम रोशन किया है। इसके अलावा गांव के घनश्याम कुमार झा ने 452 अंक, अंजलि 440, आदित्य कुमार झा 434, शंकर कुमार आयुष 432 अंक लाकर सफलता हासिल की है। प्रिया कुमारी ने 418, आलोक कुमार ने 415, तो वहीं ईशा कुमारी को 412 अंक प्राप्त हुआ है, जिससे पूरे गांव में खुशी की लहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। रमजान महीने की आखिरी जुम्मा को अलविदा जुम्मा कहते हैं। मधुबनी शहर के बाटा चौक के इमाम शहजाद ने बताया कि आज रमजानुल का 25वां रोजा है और इसी के साथ अलविदा जुम्मा भी है। सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अलविदा जुम्मा की नमाज अदा की। रमजान महीने की आखिरी जुम्मा, जिसे अलविदा जुम्मा भी कहते हैं, जुम्मा की नमाज से पहले तकरीर करते हुए बाटा चौक जामा मस्जिद मधुबनी के इमाम शहजाद ने बताया कि आज रमजानुल मुबारक का 25वां रोजा है। इस मौके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जब माह रमजान की पहली रात आती है तो शैतान और सर्कस जिन जकर दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यह महीना सब्र का महीना है और सब्र का बदला अल्लाह जन्नत अता फरमाता है। उन्होंने बताया कि 1 महीने का हम रोजा रख लेते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हमें 11 महीने वैसे खुलेआम रहे। 1 महीने के रोजा से हमें अपने पूरे जिंदगी में उसी तरह अमल करना है जिस तरह 1 महीना रोजा के हालात पे अमल करते हैं। इस मुबारक महीने में किसी तरह के झगड़े या गुस्से से ना सिर्फ मना फरमाया गया है, बल्कि किसी से गिला शिकवा है तो उससे माफी मांगकर समाज में एकता कायम करने की सलाह दी गई है। इसके साथ एक तय रकम या सामान गरीबों में बांटने की हिदायत है, जो समाज के गरीब लोगों के लिए बहुत ही मददगार है। इमाम साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। किस मस्जिद में इमामत करते हैं अभी? मैं बाटा चौक जामे मस्जिद मधुबनी से बोल रहा हूँ। इमाम साहब, एक जानकारी लेना है जी कि आप लोग जो कहते हैं कि अलविदा जुमा, तो अलविदा जुमा क्यों कहते हैं? कि जुमा तो हर जुमा आता है, फिर अलविदा जुमा ही क्यों बोला जाता है? अलविदा का माना आता है रुखसत करना। जैसे हमारे यहाँ कोई मेहमान आते हैं तो उसे रुखसत करते हैं, तो इसी तरह ये रमज़ान का महीना बहुत ही पाक और पवित्र महीना है। इसमें रोज़े रखे जाते हैं, तरावीह की पाबंदी होती है और सबसे अहम दिन जो आता है वो जुमा का दिन होता है, जो तमाम दिनों का सरदार होता है। तो जुमे तो कई जुमे आते हैं, लेकिन ये चूँकि रमज़ान का आखिरी जुमा होता है, तो चूँकि रमज़ान हमसे जुदा होता है और कोई मुसलमान नहीं चाहता है कि ये अल्लाह के मेहमान जो है हमसे दूर हो, जुदा हो, तो ये रमज़ान का आखिरी जुमा होता है, तो इसे हम रमज़ान को उससे गोया अलविदा करते हैं। आखिरी जुमा होने की वजह से इसे अलविदा जुमा कहा जाता है। इसकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि एक तो अलविदा जुमा है और दूसरी बात जुमा का दिन वो अपनी अलग जो है उसकी हैसियत है, जो तमाम दिनों का सरदार है, उसकी बेशुमार फजीलतें आई है। तो रमज़ान का आखिरी जुमा होने की वजह से, जिसके बाद फिर कोई जुमा नहीं आता है रमज़ान का, इसीलिए इसको अलविदाई जुमा कहा जाता है। यानी के किस अशरा में आते हैं? ये आपको आखिर अशरे में है, जो 3 अशरा होता है ना, तो पहला अशरा आपको रहमत का है, दूसरा मग़फ़िरत का है, तीसरा जहन्नम से खलासी का है। तो ये तीसरा अशरा है जिसमें अल्लाह ताला जो है अपने गुनहगार बंदों को जहन्नम से लाखों बंदों को जो है आज़ाद करते हैं। तो ये आखिरी अशरे में आता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।